नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत की खास पेशकश शहर की सरकार। 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद झारखंड में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। ऐसे में जिन प्रत्याशियों को उम्मीद है कि इस बार हम चुनावी जंग में जीतेंगे, उससे कहीं ज्यादा उम्मीद शहर की जनता को है। चूंकि पिछले 2.5 साल से चुनाव नहीं होने की वजह से शहर की जनता परेशानियों में जी रही है, दिक्कतों में जी रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव राजधानी रांची के कई वार्डों में है। आज हम राजधानी रांची के वार्ड नंबर 1 में मौजूद हैं। रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 1 में कितनी परेशानियां हैं और कैसे यहां लोग जी रहे हैं, यह सच्चाई दिखाने आज हम वार्ड नंबर 1 में मौजूद हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं वार्ड नंबर 1 की जमीनी हकीकत। तो जैसा कि हमने आपको बताया, रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 1 में हम मौजूद हैं। कांके रोड का इलाका है और इस मोहल्ले को जगतपुरम कॉलोनी कहते हैं। जगतपुरम कॉलोनी में यूं तो दूर से दिखता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सीएम आवास से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और ये मोहल्ला है जहां कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहते हैं। लेकिन धरातल की सच्चाई क्या है, ये मोहल्ला जगतपुरम कॉलोनी वार्ड नंबर 1 लोगों के रहने के लिए कितना बेहतर है और यहाँ व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ हैं, ये जानने के लिए वार्ड नंबर 1 की जनता के पास चलते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। वार्ड नंबर 1 में मौजूद हैं। कहने को वार्ड नंबर 1 है, लेकिन क्या रैंकिंग में भी नंबर 1 आता है? सर, मिला जुला करके छोटा मोटा समस्या है, बाकी समस्या तो विधायक जी से अवगत करा दिया गया है। और अभी फ़िलहाल जो चांदनी चौक से जो पानी आती है वो शास्त्री नगर होते हुए तालाब आती है और तालाब आने के बाद हमारे मोहल्ला में बाढ़ की जैसा समस्या आ जाती है। चलिए हम लोग देखेंगे, मतलब सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे कि धरातल की सच्चाई है क्या और तस्वीरें क्या है वार्ड नंबर 1 की। हम लगातार बात करते रहते हैं वार्ड नंबर 1, रांची नगर निगम के वार्ड जितने हैं वहाँ पर व्यवस्थाएँ अच्छी हैं, लेकिन आज दिखाइए कि क्या है व्यवस्था। देखिए सर, ये हम लोग का वाटर बोर्ड का काम यहाँ नहीं हुआ है, जिसके वजह से लोग जो हैं पानी लाइन ला रहे हैं पर्सनल 1/2 इंची पौना इंची से, अक्सर क्षतिग्रस्त होती है। उसके कारण रोड में पानी जमा हुआ रहता है, आप देख रहे होंगे। दूसरा, बिजली का खंभा जो है 4 फीट रोड में गड़ा हुआ है, 11,000 ओपन तार है। ये बहुत बड़ा समस्या है, बड़ा गाड़ी जाता है जिसमें कभी भी घटना घट सकता है। यहाँ जो पाइपलाइन का पानी है वो बहता रहता है, क्योंकि जब भी काम होते हैं या काम ना भी हो तो पाइपलाइन फट जाती है और इस वजह से देखिए कैसे लोग आ जा रहे हैं। स्कूल जाने में बच्चों को दिक्कत हो रही है, जैसा कि वार्ड नंबर 1 की जनता ने बताया। लेकिन सिर्फ ये परेशानी नहीं है, परेशानी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है जो अभी हम दिखाएंगे। हम लेकर आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ कैसे लोगों की जान खतरे में है। ये तस्वीर दिखाइए, 11,000 वोल्ट की ये बिजली की तार है और ये आप देखिए सड़क के बीच में है। कौन इंजीनियर साहब थे, कहाँ से पढ़ाई की, ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये सड़क के बीचों बीच बिजली का खंभा कर क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तार कवर नहीं है। इस रोड में, इस मोहल्ले में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बड़ी गाड़ियां आती हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सड़क के बीचों बीच बिजली का खंभा, इधर देखिए डंपिंग यार्ड जैसी तस्वीर आपको नजर आएगी। और ये छोटी तस्वीर है, धीरे धीरे वार्ड नंबर 1 में जब हम दाखिल होंगे तो और सच्चाई दिखाएंगे कि आखिरकार यहाँ के लोग जी कैसे रहे हैं। वीआईपी कॉलोनी में जाना जाता है ये इलाका, लेकिन अगर राजधानी के वीआईपी कॉलोनी की ये स्थिति है तो समझ लीजिए कि अन्य वार्डों की क्या स्थिति होगी। चलिए, हम कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। देखिए, नगर निकाय चुनाव 2.5 साल से नहीं हुआ। नगर निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से वार्ड नंबर 1 की जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? नगर निगम चुनाव नहीं हुआ, इससे तो बहुत परेशानी और बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मोहल्ले का विकास जब से हुई है तो धीरे धीरे बढ़कर आज 2 से 3 किलोमीटर में फैल गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना ज़रूरत है नगर निगम को, फंडिंग को, चाहे किसी तरह का भी कोई सपोर्ट नहीं है। पार्षद जब थे तो पहले छोटा सा कॉलोनी था,
तो वो बहुत सपोर्ट किए भी और उनका योगदान रहा भी और अच्छे रहा, अच्छा सपोर्ट मिला। और 2-2.5 साल से इतनी लंबी कॉलोनी बढ़ गई है, कम से कम 1000 से बढ़ कर के 3000 घरों तक हो गया है। लेकिन उस समय से नहीं नाला का ये कोई सुधार हुआ और नहीं तो रोड का कुछ ये विकास हुआ। सबसे पहली बात है कि पानी जल जमाव रहता है, तो बरसात नहीं है। गैर बरसात में भी देख सकते हैं कि बच्चे लोग को आने जाने में कितना परेशानियाँ होती होगी। और इस मोहल्ले में विधायक भी रहते हैं, हमारे माननीय विधायक सुरेश बैठा जी भी हैं। दिखाना चाहेंगे, देखिए विधायक जी का आवासीय कार्यालय है वो, और आवासीय कार्यालय की कितनी दूरी पर ये सड़क का हाल है ये आप सबको नजर आ रहा है। कैमरे के एक फ्रेम में विधायक जी का आवासीय कार्यालय भी दिख रहा है और एक ही फ्रेम में टूटा हुआ सड़क भी दिख रहा है। हालांकि विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड की बात बाद में, फिलहाल निवर्तमान पार्षदों की नगर निकाय चुनाव न होने की वजह से अधिकारियों की लापरवाही की जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं ये अपने आप में लोगों को डराने वाली है। ये तो सिर्फ वार्ड नंबर 1 के एंट्रेंस की यानी मुख्य द्वार के पास की कहानी है। धीरे धीरे जब अंदर जाएंगे परत दर परत आपको दिखाएंगे कि वार्ड नंबर 1 में कितना काम हुआ है, कैसे नालियां बजबजाई हुई हैं, कचरे का अंबार लगा हुआ है, बिजली के खंभे टेढ़े हैं, ट्रांसफार्मर तय ऊंचाई से नीचे है। चलिए तो हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। सड़क की क्या स्थिति है ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क टूटी हुई है, मरम्मती का कार्य चल रहा है, लेकिन पानी जो ये जमा होता है ये कोई नई परेशानी नहीं है। ये लगातार, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे थे, वार्ड नंबर 1 के लोग, कि यहाँ जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है। चूँकि ढलान इलाके में पड़ता है, चांदनी चौक या फिर अन्य वार्डों से, अन्य मोहल्लों से पानी बहता हुआ इस मोहल्ले में आता है और बरसात के दिनों में ये जो पूरा वार्ड नंबर 1 है रहने लायक जगह नहीं बचता है, सड़क पर चलने के लिए जगह नहीं होती है। लेकिन एक और सच्चाई हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए आप, बिजली का खंभा, ये बिजली का खंभा आज टूटकर गिरेगा, कल टूटकर गिरेगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन उससे बड़ी खतरे की बात यह है कि 11000 वोल्ट का तार, नंगा तार इस बिजली के खंभे पर जा रहा है और अगर किसी दिन ये बिजली का खंभा टूटकर गिरता है तो कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है ये आप खुद समझ सकते हैं। वार्ड नंबर 1 का दौरा हम लगातार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं वार्ड नंबर 1 के, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बिजली का खंभा कब से ऐसा है, कैसे हुआ और इसको लेकर क्या, इसको बनवाने को लेकर क्या आगे आवेदन दिया गया और आवेदन दिया गया तो क्या हुआ है। क्या नाम है सर आपका? संजय शर्मा। संजय शर्मा नाम। ये बिजली का खंभा हम देख रहे थे, कितने दिनों से ये परेशान? 5 साल से है लगभग। 5 साल? हाँ, जब से कॉलोनी लगभग तैयार हुआ उस समय से जो है जैसे है मुड़ा हुआ, कभी भी टूट सकता है और धोखा हो सकता है। 5 सालों से टूटा हुआ। हाँ। तो इसको लेकर शिकायत की है कभी आप? शिकायत तो किया गया है लेकिन कोई उपाय नहीं हो रहा है। पूरा देखिए हम लोग का बिल्डिंग में जो तार सामने से लटका हुआ है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि कैसे घर के 4 फीट से भी कम दूरी पर ये नंगा 11000 वोल्ट का तार झूल रहा है और कभी भी हादसा हो सकता है। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूं ज़मीनी हकीकत, इससे साफ पता चल रहा है कि बाहर से वार्ड नंबर 1 के बारे में चाहे जितना बोला जाए, चाहे जितने भी दावे किए जाएं, सच्चाई यही है कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों से और बात करेंगे। देखिए नालियाँ हैं, नालियों के स्लैब टूटे हुए हैं और ठीक है फिलहाल मरम्मती का कार्य चल रहा है, इसको मान लिया जाए भी एक पल के लिए। लेकिन ये वही नाली है जो बरसात के दिनों में उफनता है, नाली के पानी सड़क पर आता है और यहाँ चलने वाले लोगों की भी परेशानी बढ़ जाती है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम राजेश सिंह है। राजेश सिंह है, इसी मोहल्ले के वासी हैं? जी। कब से मतलब सड़क की परेशानी, बिजली की परेशानी कब से? हमेशा तो ये इस तरह होता ही रहता है। यहाँ तो तालाब बना हुआ रहता है सर, इस तरह से हम लोग डेली उस तालाब में पानी में जाना आना, बहुत स्थिति खराब रहता है। हमेशा नाला भर जाना, रास्ता की ये स्थिति, ये तो प्रॉब्लम हमेशा। अभी भी देखिए सामने कीचड़ है, अभी भी पाइप फट जा रहा है, कोई रिस्पांस नहीं, कोई तरह का बात नहीं। ये आएगा ना अभी पानी तालाब बन जाता है, पानी आ जाएंगे तो पाइप फट जाती है। मतलब टाइमली पानी आता है 6 बजे? हाँ 6 बजे सप्लाई वाला आता है ना, वो फटा हुआ पाइप है तो डील जाता है, पूरा डूब जाता है। पूरा ही तालाब बन जाता है। मतलब हर रोज की कहानी? हर रोज की कहानी है। किसी की पाइप फट जाती है ना तो फिर अच्छा, किसी के पाइप फट जाती है और फिर मरम्मती का
को लेकर क्या होता है? बहुत झमेला, कभी कोई इसमें कोई किन्हीं का कोई बात ही नहीं है कि कब रिपेयरिंग होगा, कब ये जिसका जो तकलीफ करके जा रहे हैं। अच्छा, क्या पूरे वार्ड में पानी पहुंचा है, हर घर नल जल मिशन वाला? ये तो सर नहीं कह सकते, अंदर तक पानी तो सप्लाई बहुत दूर तक गई है पानी, लेकिन कहाँ तक ये प्रॉब्लम हमेशा यहाँ से लेके रोड तक ये अवस्था रहता है हमेशा। हम लगातार इस बारे में चूंकि बात कर रहे हैं, वार्ड नंबर 1 में निवर्तमान पार्षदों ने क्या किया नहीं किया ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निकाय चुनाव न होने की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी किसी को अगर हुई है तो शहर के लोगों को हुई है। और लगातार हम इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या काम हुए हैं नहीं हुए हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये शहर के सबसे वीआईपी कहे जाने वाले इलाके में से एक माना जाता है। और इस शहर की कहानी देखिए, सड़क की स्थिति देखिए, कूड़ा सड़क पर फैला हुआ है, सड़क कच्ची है। ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर एक दिन भी बारिश हो जाए, 2 घंटे की भी बारिश हो जाए तो इस सड़क की स्थिति क्या होगी। अब आपको लेकर आते हैं ट्रांसफार्मर के पास। हम हर वार्ड में जा रहे हैं और ट्रांसफार्मर इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वही जरिया है जिसके जरिए वार्ड हो, मोहल्ले हो, वहाँ पर बिजली की आपूर्ति होती है। ये तय सीमा जो है ऊंचाई का मुकम्मल नहीं है, पर्याप्त नहीं है, बिजली के तार नंगे हैं और ऐसे में बड़ी गाड़ियां इस रोड से पार होती। कभी भी अगर गलती से कोई भी गाड़ी गलती से इस ट्रांसफार्मर के खंभे से टकराती है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं। और भी हम अंदर तक चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड नंबर 1 में आखिरकार और कौन कौन सी परेशानियां हैं, क्या पीने का पानी सही समय पर पहुंच पा रहा है, निकाय चुनाव न होने की वजह से क्या विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन तय समय पर लोगों को मिल पाया, नहीं मिल पाया तो उसके पीछे के कारण क्या थे। ये देखिए, सड़क मरम्मती का कार्य चल रहा है। ये देखिए, सप्लाई वाटर का पाइप है। जाहिर तौर पर इस तरह से अगर सड़क पर पाइप होगा तो फटेगा ही, और हर रोज़ फट रहा है किसी ना किसी के यहाँ। उसके कारण क्या होता है, जैसा कि वार्ड नंबर 1 के लोग बताते हैं कि सड़क पर नाली बन जाता है। देखिए, हम बात कर रहे थे पाइप फट जाता है, फटा हुआ पाइप आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे पीने का पानी बर्बाद हो रहा है, कैसे ये पीने का पानी जो लोगों के घरों तक पहुंचना चाहिए था उसके बजाय सड़कों पर बह रहा। देख सकते हैं आप, नाली जाम है, पूरी तरह से नाली बजाई हुई है और हल्की सी भी बारिश आ जाए तो ये नाली का पानी सड़क पर आ जाता है। देखिए आप, हम बात कर रहे थे सड़क के व्यस्त होने के बारे में। देखिए सड़क कितना व्यस्त है, जेसीबी जाएगी और अभी आपको धूल उड़ता हुआ नजर आ जाएगा। देख लीजिए सड़क की स्थिति। वार्ड नंबर 1 की कहानी, हर सेकंड यहाँ गाड़ी पार हो रही है लेकिन सड़क पर धूल उड़ रहा है। लोग कितने परेशान हैं किसी को कोई मतलब नहीं है। अधिकारियों को मोटी सैलरी पहुंच रही। मैं बार बार अधिकारी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 2.5 साल से निकाय चुनाव नहीं हुए थे। उनकी जिम्मेदारी थी कि शहर के लोगों के जीने के जो व्यवस्था है उसको सुगमता पूर्वक उन तक पहुंचाया जाए। पहुंचा कुछ नहीं है। हाँ, पहुंचा ज़रूर एक चीज़ है, तनख्वाह अधिकारियों के खाते में, और तनख्वाह के इतर भी क्या क्या पहुंचता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं कि उनकी मनमानी चल रही है। आने वाले दिनों में मच्छर पनपेंगे, मच्छर घरों में घुसेंगे, मक्खियाँ आएंगी, लोगों की ज़िंदगी यहाँ नरकीय होने वाली है और नरकीय हालत में लोग यहाँ जिए हैं, ये सच्चाई है। आइए हेमंत, इस तस्वीर को दिखाइए। देखिए यहाँ स्थिति, नाली का पानी सड़क के नीचे, कचरा उसी पानी में, और स्थिति दयनीय बनी हुई है। मतलब साफ है कि वार्ड नंबर 1 में फिलहाल नर्क जैसी स्थिति बनी हुई है। हम आपको लगातार वार्ड नंबर 1 की हकीकत दिखा रहे हैं, क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि आने वाले दिनों में उन्हें क्या चाहिए। वार्ड नंबर 1 में हूं और जितने अंदर तक जा रहा हूं उतनी निराशा हाथ लग रही है। इस वार्ड नंबर 1 की शुरुआत में सड़क टूटी हुई है, पीने का पानी सड़क पर बह रहा है, बिजली का खंभा बीच सड़क पर है
और जो बिजली का खंभा सड़क के किनारे है वो टेढ़ा है, कभी भी गिर सकता है। और उसके ऊपर से फिर से याद दिला दूं, 11,000 वोल्ट का नंगा तार यानी ओपन वायर क्रॉस कर रहा है। घर के 4 फीट के दायरे से कम दूरी पर बिजली का तार पार हो रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी और कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि आने वाले समय में अगर इस तरह की खबर वार्ड नंबर 1 से आती है तो। एक और सच्चाई मैं आपको दिखाने वाला हूं, कैसे यहाँ लोग डर के साए में जीते हैं, कैसे लोगों पर हर मिनट खतरा मंडराए हुए। आप ट्रांसफार्मर को देखिए और इसकी ऊंचाई देखिए। यहाँ कोई अगर एक बच्चा खेलता हुआ भी आता है और मान लीजिए बच्चा 13, 14, 15 साल का होगा, उसकी इतनी लंबाई हो जाती है कि हाथ ऊपर करके वो ट्रांसफार्मर छू सकता है। मैं छू नहीं रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कितने नज़दीक है ये। ऐसे में यहाँ के बच्चों की ज़िंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। वार्ड नंबर 1 के कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। इसको देखकर डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। आप लोग हमेशा यहीं रहते हैं, कैसे महसूस करते हैं और क्या लगता है इसको देखकर? डर तो हम लोग को लगता ही है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, 10 साल के, 12 साल के, 5 साल के बच्चे लोग कुछ हैं अगल बगल से या खेलने के लिए भी निकलते हैं, तो हम लोग को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं ट्रांसफार्मर में टच नहीं करे, कहीं छू ना दे। तो ट्रांसफार्मर का ऊंचाई जो एक लीगल हाइट की तरह बनाया गया तो उस तरह से होना चाहिए। या कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि ये जगतपुरम कॉलोनी का कहिए या सरकार की कहिए, तो मैं इस पर और क्या कहेंगे, बाकी बात आप लोग न्यूज़ वाले हैं तो देख ही रहे हैं। देखिए हम तो देख ही रहे हैं और हमारे साथ वो लोग भी देख रहे हैं जो यहाँ ज़िंदगी बिता रहे हैं। वार्ड नंबर 1 जैसे जैसे अंदर प्रवेश कर रहा हूँ, उन दावों की सच्चाई सामने आ रही है जो या जनप्रतिनिधि करते हैं या अधिकारी करते हैं। हम और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कैसे कचरा डंपिंग यार्ड वार्ड नंबर 1 का एक विशेष कोना बना हुआ है और कब नगर निगम की गाड़ी यहां पहुंचती है, नहीं पहुंचती है, ये भी हम जानने के लिए आपको वार्ड नंबर 1 के और अंदर लेकर चलते हैं। वार्ड नंबर 1 का भ्रमण करते करते पहुंच चुका हूं उस जगह पर जहां वार्ड नंबर 1 के लोग जिस इलाके को, जिस जगह को नर्क कहते हैं, ये नर्क आप देखिए। यहां मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैं सच्चाई दिखा रहा हूं, लेकिन विश्वास कीजिए यहां 5 सेकंड भी खड़ा रहना बेहद मुश्किल है। कचरे का इतना बड़ा अंबार मोहल्ले के बीचों बीच, और आप देख सकते हैं चारों तरफ घर हैं। और इतना ही नहीं, यहां आसपास बच्चे खेलते भी हैं। ऐसे में इस कचरे के बीच लोग कैसे जी रहे हैं और ये कचरा अब तक उठ क्यों नहीं पाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। निवर्तमान पार्षद से सवाल किया जा सकता है, लेकिन फिर वो तस्वीर सामने आती है कि 2.5 साल से नगर निकाय चुनाव नहीं हुआ है। ऐसे में निवर्तमान पार्षद के भी हाथ बंधे हुए थे। अधिकारियों ने क्या किया है? शहर की सरकार न होने की वजह से शहर की जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यह आपके सामने है। यहां कचरे फेंके जाते हैं, यहां से उठाया नहीं जाता है और यही वार्ड नंबर 1 की असल सच्चाई है। बरसात के दिनों में ये कचरा बहकर सड़क पर आ जाता है और इतना ही नहीं, सड़क पर कचरा आने की वजह से लगातार यहाँ के लोगों को बरसात के दिनों में खास तौर पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर चलना दुभर हो जाता है। वार्ड नंबर 1 के जनता के पास चलते हैं। वार्ड नंबर 1 के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ वार्ड नंबर 1 में जब मोहल्ले के बीचों बीच कचरा फेंका जा रहा है, कैसे जी रहे हैं आप लोग? जी रहे हैं, क्या करें, बहुत ये तो हमको तो मुश्किल का सामना करना पड़ ही रहा है। और गंदगी बदबू, हर समय खिड़की बंद रखते हैं, लेकिन बंद रखते हैं तो फिर भी रास्ता से हमें मार्केट, बाज़ार, नौकरी के लिए ड्यूटी जाना, सारा चीज़ समस्या को हम लोग को झेलना पड़ता है। नाक बंद करके इस तरह से पकड़ते हैं और गुजरते हैं, इसीलिए बार बार लोग बीमार भी पड़ते हैं। हम लोग इसी का सामना कर रहे हैं। बाकी बात आप लोग हैं, कर्मचारी को कहते कहते हम लोग व्यस्त हो गए। लेकिन अधिकारी के पास तो आप लोग जाते होंगे ना, मतलब नगर निगम में? प्रशासक से भी मिले, लेकिन कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ। जहाँ तक 2-2.5 साल से चुनाव नहीं हुआ। सवाल ये है कि मतलब अगर हम सिविक सेंस की भी बात करें और सामाजिकता की बात करें, यहाँ कचरा क्यों फेंका जा रहा है? क्या नगर निगम की गाड़ी नहीं? इसलिए फेंका जा रहा है कि नगर निगम का गाड़ियाँ नहीं आती है, कचरा रखने के लिए कोई जगह नहीं है, डंप नहीं, खाली स्थान है, कोई भी फेंकते हैं।
तो आप देख पा रहे हैं कैसे इस नर्क में लोग जी रहे हैं। मोहल्ले के बीचों बीच कचरे का अंबार लगा हुआ है, कचरा उठाया जा रहा है, नहीं उठाया जा रहा है। यहाँ लोग कचरा फेंकने को क्यों मजबूर हैं, ये जानने के लिए वार्ड नंबर 1 की जनता के पास एक बार फिर चलते हैं। क्यों कचरा फेंका जा रहा है यहाँ पर? मतलब सामाजिकता के तौर पर भी अपने वार्ड को, अपने मोहल्ले को तो साफ रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। सर, निगम की गाड़ी आती नहीं है, और निगम की गाड़ी लगातार आती और डोर टू डोर कचरा उठाती तो ये दशा नहीं होता। लोग रेसिडेंशियल में कचरा तो जमा होता ही है, मजबूरन कोई खाली जगह में लाके फेंकते हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, जो खाली जगह है जहाँ पर फेंक करके लोग चले जाते हैं। बरसात का दिन में ये दशा हो जाता है कि रोड से जाना लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि रोड पे कचरा एकदम बजबजाता हुआ नाली के जैसा रहता है। तो उस स्थिति में लोग जो है ना दूसरा रास्ता विकल्प खोजते हैं। इसी रास्ते से आदमी को काम पर जाना है, बच्चों को पढ़ने जाना है। इस रास्ते से हर शुभ काम करने के लिए इसी रास्ता से जाना है, या मंदिर जाना हो, चाहे विद्यालय जाना हो, चाहे अपने जॉब करने जाना हो। तो मजबूरी है सर, क्योंकि हम लोगों के मोहल्ले में कचरा की गाड़ी आती नहीं है। तो आवेदन दिए हैं कि आना चाहिए। आग्रह बार बार किए हैं। वार्ड नंबर 1 के जो सुपरवाइजर हैं उनसे आग्रह करते हैं, 2-4 दिन तो एक आध बार गलती से भेजते हैं, महीना में एक आध बार उठती है, और बाकी कचरा इसी तरह से फेंका हुआ रहता है। देखिए, बिल लंबा बनाया जाता है। जब टैक्स लेने की बारी आती है तो बहुत लंबा बिल थमा दिया जाता है कि भैया इतना टैक्स आपको भरना पड़ेगा। लेकिन उस टैक्स का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? जब कचरा उठाने तक की सुविधा नगर निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि 2.5 साल तक नगर निकाय चुनाव का न होना कितना बड़ा अभिशाप था शहर वासियों के लिए। निवर्तमान पार्षद हमारे साथ नकुल तिर्की जी मौजूद है वार्ड नंबर 1 के। नकुल जी, 2.5 साल से चुनाव नहीं हुआ, निवर्तमान पार्षद हैं आपने क्या काम 2.5 साल पहले तक किया था, और किन कामों को करना था जो पिछले 2.5 सालों में नहीं कर पाए आप? देखिए, ऐसा है कि जब 3 साल हो गया लगभग कि चुनाव नहीं हुआ नगर निगम का, नहीं होने के कारण लोगों को काफ़ी समस्याएं हैं। जनता जो है लगातार हम लोग को कहते रहती है कि ये काम करवाइए, वो काम करवाइए, और हम लोग जो है विभाग में जाके अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन नहीं चुनाव होने के कारण जो है कि हम लोग को पूर्व मान करके हम लोग की जो अपनी बातें हैं वो बातों को लोग नज़रअंदाज करते हैं और महत्व नहीं देते हैं। हम लोग कई बार प्रयास किया कि अपने क्षेत्र का जो भी समस्या है उस समस्याओं का समाधान मैं अपने स्तर से कर सकूं, लेकिन बहुत सारा समस्या छूट गई है। फिर भी जब 2.5 साल 3 साल जो समय के अंतर्गत हमने जनता का जो समस्या है उन तमाम समस्याओं पे हम ध्यान दिए हैं। जैसे मान लीजिए छोटा मोटा सिग्नेचर कराना, हस्ताक्षर कराना है, जाति आवासीय जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर आवास से लेकर तमाम जो नगर निगम से जो काम होती है उन सभी कामों को मैंने प्रयास किया है। हम तो आए दिन सुनते रहते हैं कि कोई भी दस्तावेज बनाना हो, शहर के जो लोग हैं उनके चप्पल घिस जाते हैं दफ्तर जाते जाते, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाता है। नगर निकाय चुनाव न होना इसके पीछे सबसे बड़ा कारण। देखिए, नगर निगम भूल भुलैया भैया, आप लोग समझ लीजिए। इसलिए कि नगर निगम को हम लोग नरक निगम कहते हैं, नरक निगम इसलिए कि लोग जानते हैं अच्छी तरह से, जो उनका पाला पड़ा है नगर निगम से वही जानते हैं अच्छी तरह से कि नगर निगम में काम कराना आसान नहीं है। जैसे आपने कहा कि चप्पलें घिस जाती है, सही बात है। हम लोगों ने भी एज ए पार्षद हम लोग अपने काम के लिए जाते हैं तो हम लोग को भी कई दिन तक इंतजार करना पड़ता है। तो ये एक जनप्रतिनिधि को भी इंतजार करना। जी जी जी। और प्रशासक जो है कि प्रशासक को लगता है कि 3 साल के बाद में लोग तो पूर्व हो गया है, इसलिए हम लोग को महत्व नहीं देता है। इसलिए बहुत सारा समस्या जो है हम लोग चाह के भी नहीं कर पाते हैं। ये हमारा क्या बोले, ये मजबूरी है या ठीक है। ये तो रही अतीत की बात, मतलब ये अब इतिहास होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। 23 तारीख को मतदान है, ऐसे में आप वार्ड नंबर 1 की जनता से क्या वादा कर रहे हैं? देखिए, अभी देख रहे जिस रास्ता से आए आप, यहाँ पे इतना बुरा स्थिति थी कि लोग चल नहीं पाते थे, लेकिन हम लोग सब मिल करके और हम लोग 1,57,00,000 का हम लोग ने ये सड़क और नाली पास करवाई थी। तो कहीं ना कि हम लोग प्रयास करते हैं कि जब उस समय जो 2.5 साल पहले हम लोग प्रयास किए कि सभी काम हो जाए, लेकिन जो काम नहीं हो पाई है। और मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि अभी चुनाव के समय इसलिए वादा नहीं करूँगा, लेकिन प्रयास और कोशिश मैं अवश्य करूँगा कि अभी भी मेरा संज्ञान में जो काम आएगी अभी भी, तो मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। कम से कम सर इस नर्क को सुधारिए। और वार्ड नंबर 1 में मैं आया हूँ, अगली बार हम जब आएँ, हमारा कैमरा जब पहुँचे, ये तस्वीर
बिल्कुल पलटा हुआ देखना चाहेंगे, क्योंकि शहर में अगर लोग ठीक ढंग से नहीं जी पा रहे हैं तो क्या जीवन शैली की बात हम कर रहे हैं, क्या विकसित भारत की बात हम कर रहे हैं, जब सड़क नहीं है, पीने को पानी हर घर तक नहीं है, बिजली का खंभा टेढ़ा है, बिजली का खंभा बीच सड़क पर है, नाली बजबजाई हुई है, नाली खुले में बह रही है, कचरा खुले में फेंका जा रहा है, कौन सी राजधानी की बात और कौन से स्मार्ट सिटी की बात हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है, झारखंड की जनता की है। 23 तारीख को छुट्टी का दिन नहीं है, जिम्मेदारी का दिन है। मतदान केंद्रों पर जाइएगा, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा, ताकि आने वाले 5 साल तक अगर आपका काम नहीं होता है, पीने का पानी नहीं मिलता है, बिजली नहीं मिलती है, साफ सफाई ठीक ढंग से आपके वार्ड की नहीं होती है, तो उस व्यक्ति को पकड़िएगा जिसको आपने वोट देकर जिताया है, जिसे जनप्रतिनिधि बनाया है, अपनी आवाज बनाया है, ताकि आपके वार्ड का, आपके मोहल्ले का और आपके शहर का विकास हो सके। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मेरे साथ कैमरा पर थे कैमरा पर्सन हेमंत। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।